हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा जल्दी से आइए शेयर करके इसके बाद जुड़िए। देखिए आज मैथमेटिक्स में हम लोग करने वाले हैं संख्याओं का परिचय। बहुत ही शानदार तरीके से ज़बरदस्त तरीके का टॉपिक है। चीज़ें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर होंगी, एकदम जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जल्दी से शेयर करके आइए, जुड़िए और फिर इसके बाद देखिए समझते हैं, चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। संख्याओं के परिचय में समझते हैं कि भाई संख्याएं होती क्या हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं कैसे बनती हैं, चीज़ें कैसे क्या हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम इस क्लास में। तो प्रत्येक खिलाड़ी जो भी जुड़ा है वो लास्ट तक क्लास में जुड़ा रहे और चीज़ों को ध्यान से समझे और अपने सभी साथियों को क्लास के बारे में बताए। बुला ले अपने सभी साथी को क्लास शेयर करके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इन सभी चीज़ों को समझ सके, इस टॉपिक को सीख सके और समझ सके क्या क्या चीज़ें इस टॉपिक से बनती हैं, कैसे क्या एग्ज़ाम में हमें इन्हें करना होगा। चलिए जल्दी से एक बार शेयर करके आएंगे, फिर इसके बाद शुरू करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे हम लोग क्लास को। प्रत्येक खिलाड़ी है भी जल्दी से शेयर करके। बच्चा देखिए समझते हैं, चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को थोड़ा सा। और जो भी खिलाड़ी भी हमारे साथ जुड़ चुका है वो क्लास को लाइक करके जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। और इसके बाद अपने सभी साथी को क्लास शेयर ज़रूर किया करें। और जो भी खिलाड़ी भाई हमारे साथ जो भी धुरंधर नया बैठता है क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा भाई कि जो भी आपको क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से और आप जुड़ पाएंगे हमारे साथ लगातार क्लासों में और लाभ उठा पाएंगे हर एक क्लास का। चलिए स्टार्ट कर लेते, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चा, जो संख्याएं हैं, संख्याओं का परिचय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। संख्याओं का परिचय अगर पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ बातें मेरी ध्यान से सुनिएगा, हर एक खिलाड़ी ध्यान से बातों को समझे। जितना भी खिलाड़ी हमारे साथ बैठा है प्रत्येक खिलाड़ी ध्यान से बातों को समझेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, एकदम आसान तरीके से समझना है इनको। देखिए संख्याओं का परिचय अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो संख्याओं के बारे में अगर हमें जानना है तो संख्या कैसे बनती है अगर हम ये जान लें तो हमें चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से पता हो जाएंगी। भाई संख्याएं कैसे बनती हैं, जो संख्या शब्द है इसका निर्माण कहाँ से होता है, अगर ये हमें पता चल जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं भाई कि संख्या के बारे में हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं। बताइए कोई दिक्कत है क्या साथी, बताए भाई चीज़ें क्लियर हैं एकदम। तो चलिए सबसे पहली बात तो हम संख्या के बारे में जानते हैं। अब बच्चा देखिए संख्या, अगर हम संख्या की डिफिनीसन देखें तो संख्या की डिफिनीसन हम लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक, क्या भाई, दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर संख्या बनाई जाती है। संख्या बनाई जाती है। ये एक खिलाड़ी संख्या की डिफिनीसन, दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर क्या बनाई जाती है, संख्या बनाई जाती है। अब देखिए दो या दो से अधिक अंकों, अब बात यहाँ पे फंसती है भाई कि अंक क्या होता है। संख्या तो हमने पता कर लिया कि भाई दो या दो से अधिक जब अंक मिल जाएगा तो वह संख्या कहलाएगा, लेकिन जो अंक है वो अंक है क्या चीज़, अंक के बारे में भी तो जानना होगा भाई। तो अंक के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं हम कि अंक क्या होता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि जो अंक होता है बच्चा वो आप जानते हैं कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 संख्याएं अंक कहलाते हैं।
10 अंक। सही है बच्चा। 0 से लेकर 9 तक ये 10 जो आपके सामने सिंबल दिख रहे हैं, जो आपके सामने 10 ये चीज़ें दिख रही हैं, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। बच्चा ध्यान से समझेगा भी, जो आपके सामने ये सिंबल दिख रहे हैं इन्हें ही हम अंक कहते हैं और इनकी संख्या होती है 10, और 10 जो आपके सिंबल हैं इन्हें ही हम डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। अब बच्चा हमने इन्हें रियल लाइफ में इतना ज़्यादा यूज कर लिया है, मतलब कि इतना पर डे या जितनी भी लाइफ में हमने इनका यूज किया है, तो ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं, इसलिए हमें ये अंक लगने लगे हैं, मतलब कि आप इन्हें आसान तरीके से जानने लगे हैं। अगर आप पहली बार में जब देखते हैं तो आप इन्हें समझ नहीं पाते हैं। क्या आप अगर पहली बार कोई भी बच्चा होता है तो पहली बार में अगर उसे इस प्रकार के अंकों को दिखाया जाए तो क्या पहचान पाता है भाई कि ये कौन सा अंक है? नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि क्या है। तो वो एक सिंबल की तरीके से देखता है, उसको प्रतीक की तरीके से देखता है कि नहीं भी देखता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो आप क्या बताएंगे कि भाई ये एक प्रकार का सिंबल है, ये प्रतीक है, कुछ आपको पता ही नहीं है इसके बारे में, तो आप क्या कहेंगे? ये प्रतीक है, यही तो कहेंगे। इसी प्रकार से जब आपको ये चीज़ें नहीं पता थी तो हम इन्हें क्या कह सकते थे भाई कि ये सिंबल है, कोई प्रतीक है। अब ये कौन से प्रतीक है, उन्हें हम अगर पता हमें चल गया तो हमने उन्हें नाम दे दिया कि ये भाई अंक हैं। क्या है? ये अंक हैं, डिजिट हैं। तो वही चीज़ें हैं कि ये एक प्रकार के सिंबल होते हैं जिन्हें हम रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करने के बाद हमें इनका महत्व पता चल जाता है और हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं। समझ रहे हैं खिलाड़ी? अब देखिए आगे, अंक पता चला, इसका मतलब अब जो हमारी संख्या की डिफिनीसन थी, नंबर की डिफिनीसन थी कि 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर संख्या बनाई जाती है, तो अब आप क्या संख्या बना पाएंगे? बच्चा बताए भी खिलाड़ी, क्या अब आप संख्या बना पाएंगे? क्या अब आप संख्या बना पाएंगे? साथी कहेगा हाँ भाई बिल्कुल बना पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो डिफिनीसन है वही कह रही है कि 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर संख्या बनाई जाती है। तो 2 या 2 से अधिक अंक, इसका मतलब 2 अंक अगर मैं मिलाऊं, देखिए अगर मैं यहाँ पे मिलाऊं तो अगर 1 और 2 को मिला दूँ, एक 1 अंक लिया है मैंने, एक 1 डिजिट और 2 डिजिट, दोनों को मिला दिया तो ये संख्या कौन सी बन गई? बच्चा कहेगा भाई कि ये 12 बन गई है। क्या बन गई है? 12 बन गई है, संख्या बन गई भाई। बच्चा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल बन गई। इसी प्रकार से अगर मैं 5 लेता हूँ, 4 लेता हूँ और 3 लेता हूँ, 3 डिजिट मैंने लिया है और ये एक संख्या बन के तैयार हो गई है। आप जानते हैं 543, सही है। तो डिफिनीसन एकदम जो कह रही है वही किया है मैंने कि 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर ही संख्या बनाई जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप संख्या बना पाएंगे। लेकिन बच्चा ये संख्या बनती कैसे है, अगर ये बात आपको पता चल जाए कि ये संख्या बनती कैसे है, तो समझ लीजिए कि आप आधी चीज़ों को सीख चुके हैं। मैथमेटिक्स में अगर आपको ये पता चल जाए कि संख्या बनती कहाँ से, संख्या का निर्माण कहाँ से हुआ है, या संख्या का निर्माण होता कहाँ से है, ये चीज़ें अगर आपको पता चल जाए, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं बच्चा, किसी भी बुक या किसी भी चीज़ में आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, इनको आपको सीखना पड़ेगा। देखिए कैसे, अगर मैं एक संख्या लेता हूँ 23, एक मैंने अंक लिया है, डिजिट लिया है 2 और एक 3 लिया है, मैं संख्या बनाना चाह रहा हूँ। बच्चा ध्यान से समझिएगा, इसमें अगर मैं पूछूँ तो आप इकाई का अंक जानते हैं, मतलब यूनिट डिजिट जानते हैं, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है। इसी प्रकार से अगर मैं आगे संख्या लूँ 235, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा होता है। इसके बाद जो भी संख्या आएंगी 1000, 10,000, लाख, 10 लाख होता है बच्चा, ऐसे होता है, ये चीज़ें आपको पता है। तो ये इकाई, ये दहाई। अब देखिए हम ये सीखते हैं कि भाई संख्या कैसे बनती है। अब एक चीज़ मैं पहले बता दूं, इकाई जो होता है आपका वो 1 गुना होता है, दहाई 10 गुना होता है, सैकड़ा 100 गुना होता है, 1000 आएगा तो 1000 गुना होता है। समझिएगा ध्यान से चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि अब आपको 23 ही संख्या बनाना है, तो एक अंक आपके पास है 2 और एक अंक है आपके पास 3,
दो अंक आपके सामने है, 23 आपको बनाना है, या दो अंक हैं। अब देखिए इनसे कौन सी संख्या बन सकती है। तो अगर मैं कहूँ कि ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है, अब संख्या बनाइए साथी। तो बच्चा क्या कहेगा भाई, जो इकाई अंक होता है वो 1 गुना होता है, दहाई 10 गुना होता है। तो दहाई अगर 10 गुना है तो 10 का गुना करेंगे प्लस, और इकाई 1 गुना होता है तो 1 का गुना करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आई है खिलाड़ी को? भाई एक डिजिट था, एक अंक था 2, और ये दहाई का अंक है तो 10 गुना होता है तो हमने 10 का गुणा किया, प्लस इकाई का अंक है 3 और 1 गुना होता है तो 1 का गुणा किया। सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा देखिए। अगर हम इसको देखें तो 2 दम 20 प्लस 3 1 जा 3 मतलब 3, 20 प्लस 3 करेंगे तो 23 आएगा कि नहीं आएगा खिलाड़ी बताए? नंबर बन के तैयार हुआ, संख्या का निर्माण हो चुका है 23। इस प्रकार से बच्चा संख्याएं बनती हैं, ये चीज़ें होती हैं बेसिक। इस प्रकार से संख्याओं का निर्माण होता है। हर एक संख्या इस प्रकार से बनी है। आप कोई भी संख्या लेकर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 64 है, एक अंक 6 है, एक 4 है, ये इकाई का है, ये दहाई का है। सही है खिलाड़ी? ये इकाई का है, ये दहाई का है। तो यहाँ से देखिए दहाई का अंक होता है 10 गुना, इकाई का अंक होता है 1 गुना। रखिए देखिए ये 60 हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4 मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ से प्लस होगा 64। देखिए बन गई संख्या, एक निर्माण हुआ। बताइए कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइए। चीज़ें बेहतर हैं भाई? चलिए आगे चलते हैं। अब चीज़ों को आगे थोड़ा सा लेकर चलते हैं बच्चा। संख्याएं क्या है, अंक क्या है, डिजिट क्या है, नंबर क्या है, सारी चीज़ें आपने जान लिया। संख्या का निर्माण कैसे होता है, संख्या को बनाया कैसे जाता है, ये भी आपने सीख लिया। अब थोड़ा सा आगे चलिए। थोड़ा सा आगे खिलाड़ी बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भाई संख्याओं को बना तो लिया है हमने, लेकिन संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, संख्याएं होती कितनी हैं ये भी बहुत जानना हमें ज़रूरी है। तो बच्चा यहाँ पे देखिए संख्याओं के विभाजन को समझते हैं। अब बच्चा संख्याएं जो होती हैं वो सबसे पहली बात तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संख्या? पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब होता है रियल नंबर। क्या साथी? रियल नंबर। काल्पनिक संख्या का मतलब इमेजिनरी नंबर। क्या होता है साथी? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या। 2 प्रकार की संख्या मैंने आपको बताया है बच्चा। और जो आपका रियल नंबर होता है वो हमेशा गणना में आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले जो आपको संख्याएं पढ़ना है, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, काल्पनिक संख्याओं के बारे में आपको आगे बताएंगे। काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं उनमें चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, बेहतर तरीके से आपको बताया। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर को लेकर चलते हैं। अब देखिए बच्चा, रियल नंबर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। ये हमेशा गणना में आती हैं संख्याएं। ये 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संख्या? एक तो होती है बच्चा आपकी परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या।
कौन सी साथी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय, दूसरी होती है अपरिमेय। देखिए एकदम बेसिक चीज़ें हैं। परिमेय संख्या आपने पढ़ा होगा बच्चा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या मतलब इनरेशनल नंबर। कौन सी भाई? रेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं क्या होती है? सबसे पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बच्चा ऐसी संख्या जो गणना में आती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ये कहाँ से होती है? ये आपकी परिमेय संख्या जो होती है। परिमेय संख्या देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ध्यान से समझिए बच्चा, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, ऐसा नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। क्या नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं भाई? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, आपने जान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आगे थोड़ा सा जान लेते हैं। आगे थोड़ा सा बच्चा जानेंगे, इतना हमने जान लिया। अब एक नंबर और एक संख्या और होती है आपकी होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए बच्चा, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं आपकी 1 से लेकर अनंत तक जाएंगी और जो पूर्ण संख्या होगी पूर्ण संख्या होगी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश डैश करते हुए अनंत तक पूर्ण संख्या है। वास्तविक संख्या मैंने आपको बताया कि ये 1 से स्टार्ट होगी, इस प्रकार से जाएगी अनंत तक। तो होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या को आपको याद रखना है कि पूर्ण संख्या में 0 भी ऐड हो जाता है, मतलब वास्तविक संख्या प्लस 0। सही है भाई? और जो वास्तविक संख्या वो 1 से स्टार्ट होगी। चीज़ें आपको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए एक चीज़ और समझना है यहाँ पे बच्चा, जो आपकी पूर्ण संख्या है वो कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है? तो रूट के अंदर आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। क्या भाई? पूर्ण संख्याएं नहीं। अब देखिए चीज़ें आगे, आप एक संख्या और आपने पढ़ा होगा भाई, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या जिसे आप कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या क्या है? जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं
जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं या भाजक होते हैं। फैक्टर सही है बच्चा, खिलाड़ी बताएं। जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, भाजक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं अगर एक संख्या लूँ, यहाँ पे बच्चा देखिए ध्यान से, 4 है, इसके फैक्टर कितने हैं? एक तो 1 है इसका, एक तो 2 है, दूसरा क्या है, फिर 4 है, तीसरा 2 से अधिक फैक्टर है। एक संख्या मैंने लिया 3, क्या इसके 1 और 3 के अलावा कोई भी फैक्टर है? बच्चा कहेगा नहीं है भी, तो कह रहा है जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हो, इसके तो केवल 2 हैं, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं हो सकती है। जैसे अगर मैं लूँ 7 यहाँ पे, तो 7 के 1 है, 7 है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो 2 से अधिक फैक्टर ना होने पर ये भाज्य संख्या नहीं हो सकती है। इसका मतलब अगर भाज्य संख्या नहीं है तो है कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। सही है कि नहीं खिलाड़ी? देखिए आगे चलते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं, प्राइम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर या भाजक निकलेंगे, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। समझ रहे हैं खिलाड़ी? बच्चा बताए भाई, चीज़ें समझ रहे हैं? चलिए, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होगी भाई? ऐसी संख्या जिसकी दो फैक्टर या दो ही भाजक ऐसी संख्या जिसके 2 ही भाजक या 2 ही फैक्टर होते हैं, उसे हम कौन सी अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे कहूँ बच्चा, तो 3, 1 और 3 है केवल इसके। दूसरा है अगर मैं 2 को लूँ, तो यहाँ पे 1 और 2 है, ये भी अभाज्य संख्या है। अगर मैं 5 को लूँ, तो 1 और 5। इसी प्रकार अगर मैं 13 लूँ, तो 1 और 13। समझ रहे हैं खिलाड़ी? कोई दिक्कत नहीं है, अब आसानी से आप समझ गए होंगे। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये आप सीख चुकी हैं। कोई दिक्कत है अगर तो कमेंट करके बताए खिलाड़ी। यहाँ तक कि क्लास में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा कमेंट करके बता दे। तो बच्चा कमेंट करके बता दे भाई। बच्चा कमेंट करके बता दे खिलाड़ी। चीज़ें क्लियर हैं? आगे चलें। चलिए एक चीज़ें और लेते हैं, कुछ और चीज़ें आगे की समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए, अब संख्याओं के बारे में हमने जान लिया। अब संख्याएं हम पहचानेंगे कैसे भी, संख्याओं को हम स्थान कैसे देंगे, ये आप जान ले दिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं क्या भी? स्थानीय मान। स्थानीय मान
या इसे ही आप कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। बच्चा समझिए ध्यान से, एकदम खिलाड़ी समझेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा एकदम बेसिक तरीके से चीज़ें समझे। बच्चा दो चीज़ें होती हैं, संख्याओं को दो तरीके से पहचाना जा सकता है या स्थान दिया जा सकता है। पहला तो स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, और दूसरा होता है जातीय मान या अंकीय मान या फेस वैल्यू। नाम सुने होंगे, नाम अगर नहीं सुनिए तो यहाँ पे सुन लीजिए। पहली बात तो सुने होंगे, अगर आप थोड़े से भी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो आपने चीज़ों को समझा होगा। जो बच्चा स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होता है, इसको निकालने की जो ट्रिक है वो क्या है, देखिए यहाँ पे सीखिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई स्थानीय मान होता क्या है। बच्चा जैसे किसी भी व्यक्ति के दो तरीके होते हैं पहचानने के, किसी भी व्यक्ति के दो तरीके होते हैं पहचानने के, या किसी भी व्यक्ति को दो तरीके से जाना जा सकता है। उसके पहली बात तो एक उसके फेस से मतलब उसके चेहरे से पहचाना जा सकता है। दूसरी बात उसके पद से पहचाना जा सकता है, उसके जो जिस पद पर है वो उससे पहचाना जा सकता है। ऐसा होता है नॉर्मली, आप भी जानते हैं, आपने भी ऐसा देखा है। पहली बात तो अगर आप किसी को जानते हैं तो या तो उसे आप फेस से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, पहचानते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आप उसे चेहरे से नहीं जानते हैं तो आप उसके नाम से जानते हैं। नाम मतलब होता है कि वो किस पद पे हुए। जैसे अगर मैं कहूँ कि अभी योगी आदित्यनाथ, तो आप उनके तुरंत नाम से आपको पता है कि वही वो सीएम है। पद से पता है क्या? इससे पहले जब ये सीएम नहीं थे, इससे पहले क्या आप इन्हें जानते थे? क्या इनके नाम को आप जानते थे? बिल्कुल नहीं जानते थे भाई। अगर जानते भी थे तो उनके क्षेत्र के जानते थे, हम लोग थोड़ा कम जानते थे। लेकिन अब जैसे ही मैं उनका नाम लेता हूँ तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करता है कि भाई हाँ, हम इन्हें जानते हैं, वो भी ये क्या है, सीएम है। इनके पद से आपको पता है। चेहरे से तो आपने शायद नहीं देखा हो उनको, चेहरे से पहचान तो जाएंगे क्योंकि फ़ोटो वगैरह में देख लिया। दो तरीके पहचानने के मैंने बताया ना, एक तो आप उनके फेस से मतलब चेहरे से, दूसरे उनके पद से। अगर इनका मैं पद बताता हूँ कि वो सीएम है तो आप तुरंत क्लिक कर जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ है। सही बात है कि नहीं है भाई? दूसरा तरीका है कि अगर मैं आपको पिक दिखाऊं, यहाँ पे फ़ोटो दिखाऊं, तो भी आप पहचान जाएंगे कि ये योगी आदित्यनाथ है। चीज़ें क्लियर है ना? इसी प्रकार से सेम यही तरीका है, क्या है, संख्याओं का। सेम यही तरीका क्या है, संख्याओं का है। संख्याओं को भी हम दो तरीके से पहचानेंगे। पहला तो स्थानीय मान मतलब उसके स्थान से पहचानेंगे कि ये किस स्थान पर है, किस पद पर है। समझ रहे हैं खिलाड़ी? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये संख्या, ये नंबर जो हमें दिया गया, ये अंक है, ये किस पद पर है, पद से पहचानेंगे। दूसरा उसके फेस से पहचानेंगे। तो दो टाइप से हम पहचान संख्याओं को। देखिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखिए मैंने एक नंबर लिखा है और इस नंबर में सबसे पहले मैं 4 को पहचानता हूँ, मतलब 4 का स्थानीय मान निकालता हूँ, फिर 3 का निकालूंगा, फिर 8 का निकालूंगा, फिर 2 का। देखिए कैसे, क्या है चीज़ें कैसे। बच्चा देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये 4 है, 4 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो इसमें 1 का गुणा करेंगे। कोई अंक नहीं है तो 1 का। 3 है तो इसमें एक अंक है 3 के बाद, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे। 8 है, 8 के बाद 2 अंक है तो इसमें 100 का गुणा करेंगे। 2 है, 2 के बाद 3 अंक है तो इसमें 1000 का गुणा करेंगे। जितने अंक होते जाएंगे उतने ही जीरो बढ़ाते जाएंगे। बच्चा समझिएगा, ध्यान से समझिए चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं। जितने भी अंक होंगे उतने ही जीरो बढ़ाते जाएंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। बच्चा बताए भाई कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। जितने अंक अगर आपके लास्ट से हैं उतने ही जीरो आपको बढ़ाते जाना है। अब देखिए बच्चा, एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि अगर हम इन सभी को सॉल्व करके प्लस करेंगे तो यही संख्या आनी चाहिए, तभी आपका स्थानीय मान सही आएगा, मतलब प्लेस वैल्यू तभी आप सही निकाल पा रहे हैं। मतलब इन सभी को अगर हम सॉल्व करके प्लस करें तो यही संख्या मिलनी चाहिए। देखिए अगर मैं करता हूँ तो 200 है, मतलब 2000, ये 800, ये 30, ये 4। अब देखिए 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ रहा है अभी 2834। वही संख्या आ रही खिलाड़ी? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए अगर आपसे पूछ रहा है 4 का स्थानीय मान तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 1 जा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 800, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000। तो अगर 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 2000, 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 800, 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 30, 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? खिलाड़ी बताए भाई, चीज़ें क्लियर है? बच्चा बताए भाई, सिंगल बच्चा भी अगर कमेंट करके बता देगा तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। बताए भाई, चीज़ें क्लियर हैं सभी? समझ पा रहे हैं? आगे चलें। चलिए अब जातीय मान, अंकीय मान या फेस वैल्यू के बारे में। अब तो चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे, निकाल लेंगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जातीय मान या अंकीय मान या इसे ही कहते हैं बच्चा फेस वैल्यू। चीज़ें क्लियर हैं, बेहतर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था फेस से पहचान सकते हैं, जाति से पहचान सकते हैं, उसके मतलब कि क्या है कैसे देखकर। उसी प्रकार संख्या है, तो इसमें देखिए कैसे निकालेंगे स्थानीय वो जातीय मान या अंकीय मान। मैं एक संख्या लेता हूँ, ये देखिए, इसमें अगर मैं 7 का पूछूं, फिर 5 का पूछूं, फिर 3 का पूछूं, फिर 2 का, क्या अंकीय मान। अब बच्चा एक बात बताइए, अगर किसी भी व्यक्ति को आप फेस से पहचानना चाहते हैं तो अगर मैं उसका फेस दिखाऊंगा तो आप पहचान जाएंगे। अगर मान लीजिए कि मैं उसके फेस को ना दिखाकर दूसरे के फेस को दिखाऊं तो क्या आप पहचान पाएंगे? बच्चा बताए भी, तो क्या आप पहचान पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आपको उसके फेस के बारे में पता ही नहीं है। तो अगर दूसरे का फेस होगा तो दूसरे को पहचानेंगे। तो उसी प्रकार से जो संख्याएं हैं, तो जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है उसी संख्या को दिखाना पड़ेगा भाई। तो क्या कह रहा है कि भाई 7 का अंकीय मान बताइए, तो 7 का अंकीय मान मतलब फेस वैल्यू, तो 7 जैसे दिख रहा है वैसे ही होगा, तो 7 हो जाएगा। 5 का क्या होगा? 5 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, इसका 2, इसका मतलब जैसे दिख रहा है वैसा ही होगा सेम। चीज़ें क्लियर है? बच्चा बताए भाई, चीज़ें क्लियर हैं भाई? अगर कोई प्रॉब्लम है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, तो आप बताइए, हम आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बच्चा बताए भाई। बच्चा बताए भी। चलिए इसको देखिए, इसका स्थानीय मान निकाल के दिखाइए। इसमें आप निकाल के दिखाइए 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू निकालिए। तो बच्चा कहेगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, 6 है, यहाँ पे कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, तो 4 जीरो इसके पहले लगा दीजिए बाद में। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। चीज़ें अब क्लियर है, बेहतर है, निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ता है, अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर करें, जोड़ें अपने सभी साथियों को, क्योंकि शानदार तरीके से अगर मैथमेटिक्स को सीखना है तो जुड़िए हमारे साथ जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे डेली नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लासों में जुड़ पाएँ बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए फिर बच्चा आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।